से समायरा कि जो पंप होता है ना, पंप हमारे, हाँ हाँ कहाँ है बच्चे? तैर रहे हैं भाई। 15-20 दिन तक कहीं नहीं जा रही, मतलब नेल पेंट तो कहीं नहीं। तेरे ऐसे ही हमने कराए हैं, तूने भी करा लिए। जो कुछ कर ही नहीं सकता है, जो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो क्या शो ऑफ करेगा। कर ली है कि हम जा रहे हैं लंच पे। तो इसका टाइटल होने वाला लंच डेट विद आर मम्मा। तो अभी हम अंजू आंटी के घर जा रहे हैं, उनको पिक करेंगे, फिर हम लंच पे जाएंगे। माँ ड्राइविंग करते हुए हाय हाय। उस दिन जैसे आपने छींक के बारे में बताया था ना, वैसे आज किसी बॉडी पार्ट के बारे में बताओ। उस दिन मैंने छींक के बारे में बताया था। आज मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन करती हूँ देर से समायरा कि जो पंप होता है ना, पंप हमारे, हाँ हाँ पंप होता है, पंप मतलब मोटर पंप, जो किसी चीज़ को पंप करता है, यानी पानी को पंप कर रहे हैं, हवा को पंप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पंप। तो उसका इन्वेंशन का आइडिया कहाँ से आया था? हाँ जी, जो हमारा नेचुरल पंप है ना, हमारे स्कूल में भी सिखाया था। हाँ, जो नेचुरल पंप है ना, दिस इज आवर हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है, उसी से ही ह्यूमन ने पंप का आविष्कार किया था, पंप को इन्वेंट किया था। जो हम कूलर में ये हम पंप वगैरह लगाते हैं ना, जो पानी को मोटर जैसे नीचे से पानी निकालते हैं, ज़मीन में से पानी निकालते हैं, या फिर हाँ जैसे हमारे घर में पानी आता है तो ऊपर टैंकियों में भरता है। तो जो ये इन्वेंशन था ना, ये हमारे हार्ट से आया था। हमारा हार्ट एक इकलौता ऐसा पंप है जो 24/7 काम करता है, एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अपनी पूरी बॉडी में किसका ध्यान रखना चाहिए? हार्ट का। क्योंकि हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो धड़कना बंद हो गया तो फिर तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा। हमारा हार्ट इकलौता एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, हाथ काम करना बंद हो जाते हैं, है ना, लीवर काम करना बंद हो जाता है, किडनी काम करनी बंद हो जाती है। लेकिन जब तक हमारा हार्ट काम कर रहा है ना, हार्ट पंप कर रहा है पूरी बॉडी को ब्लड, तब तक हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। तो हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज हार्ट। एंड ये इसलिए भी क्योंकि हार्ट जो चीज पंप करता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो चीज है ब्लड। अगर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है तो इसका मतलब हमारे हर एक बॉडी पार्ट के पास ऑक्सीजन जा रहा है, क्योंकि जो ब्लड होता है ना, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। और इस ब्लड को पंप करने का काम, हाँ बेटा, हाँ हार्ट अटैक कैसे आता है? जब हार्ट पंप करना बंद कर जाता है, पर जब उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो और उसमें काम करना बंद कर देती है ना चीज़, ऐसे ही हार्ट अटैक होता है। राम राम जी आप सभी को, तो स्वागत है आप सभी का समायरा धीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। पहले तो माफ़ी दे दीजिए लेट व्लॉग डाल रही हूँ, इरा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, 3-4 दिन से वो खुद बड़ी परेशान है और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सैटरडे व्लॉग है, मैंने शूट तो कर लिया था, एडिटिंग इसकी रह गई थी, तो मैंने ये मिक्स व्लॉग बना लिया। ये कुछ सैटरडे का व्लॉग है और कुछ आज मंडे का है। तो ये मैं बच्चों के लेके आई थी ऑन एयर ग्रेटर फरीदाबाद में, एक जहाँ स्काई पैटियो जो फरीदाबाद में रहते हैं उन्हें पता है, उसी के साथ में ये ऑन एयर न्यू रेस्टोरेंट खुला है। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मिट्टू, परी, सारू, पलक, धैर्य, अंजू दीदी और मैं आ गए थे लंच करने। इरा को मैं नहीं लेके आई थी, उसे दवाई दे के सुलाई आई थी मम्मी के पास। फिर थोड़ी देर बाद इनका फ़ोन आया कि इरा उठ गई है, तो फिर मैंने उसे अंजू दीदी के घर ही बुला लिया था, ये छोड़ कर चले गए थे। तो मैं ये बता रही थी कि हाँ ऑन एयर का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमने मतलब सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ना मैंने ना बच्चों ने, अंजू दीदी और धैर्य पलक ने भी नहीं किया था, क्योंकि हमें बहुत अच्छे तरीके से पेट भर के लंच करना था। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी बच्चों के अकॉर्डिंग, स्टार्टर, चाप और मसाला कॉर्न, क्रिस्पी कॉर्न
और पालक चाट, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करी, कोल्ड कॉफ़ी, ओरियो शेक। और बाद में बच्चों ने मैंने तो पिज़्ज़ा नहीं खाया था, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया था। तो कहने का मतलब ये है कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जितना हम भूखे थे ना उतने ही संतुष्टि के साथ हमने खाना खाया, उतनी हैप्पीनेस के साथ खाना खाया, क्योंकि मिट्टू सारू की डिमांड थी। मिट्टू सारू परी तीनों की, भैया हमें कहीं लंच पे लेके चलो। तो मैंने कहा चलो भैया सैटरडे मनाने चलते हैं। वैसे तो मेरा मन नहीं था आने का ईरा को छोड़ के, लेकिन ईरा सो गई थी तो मैंने कहा उसे बाहर ले जाना ठीक भी नहीं है, तो फिर मैं उसे घर पे छोड़ के आ गई थी। और उसके बाद फिर बच्चों ने खाई ज्ञानीज़ पे आइसक्रीम, मेरे बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम ज्ञानीज़। वहाँ जाके बताओ। बास्किन रॉबिन्स भी रखा हुआ है ना। भैया मेरे को पर्पल वाला टेस्ट करवाना। बेटा उंगली डालो, अपनी उंगली आ जाएगी, मैं बंद कर रहा हूं, उंगली आ जाएगी। भैया पर्पल वाला टेस्ट करवाना। इतना लाइट क्यों कराया? सही है। अरे थोड़ा सा तो कलर दिखाई देना चाहिए था। दे तो रहा कुबड़े दे रहा और पैरों पे तेरा बियर तेरा बताया था। ये भी डार्क ब्राउन नहीं है। सही है। बढ़िया। हाथ का तो बढ़िया लग रहा है। कहाँ है खुशी है? क्या कर रही है? समायरा की फैन है। अच्छा जी। अम्मू वहाँ बैठ, उस तरफ खुशी के पास बैठ बेटा। अरे तुम दोनों में लगाओ, ये पागल है, एक हाथ में थोड़ी ना लगता है। तो कोई बात नहीं, नेल पेंट ही तो लगना है। नेल पेंट दोनों हाथों में लगवाओ, अच्छा लगता है। उसको समायरा बहुत पसंद है। पेंट लगवाना है, दिखाओ कहाँ पे लगवाओगे नेल पेंट? कहाँ पे लगवाओगे? यहाँ पे लगवाओगे? आप भी लगवाओगे? देखो दीदी लगवा रही है, अम्मू दीदी है ना, अम्मू दीदी लगवा रही है ना। बोलो दीदी, देखो बोलो दीदी, आई दीदी, आई दीदी, करवा ले। रील भी बना लियो अपनी ये एक्सटेंशन करवाते वक्त, है पूनम? अच्छे से नेल्स कराइयो। कौन सा कलर अम्मू डिसाइड किया? खुद डिसीजन नहीं ले सकते हो। के भी हो गए हैं नेल्स। अम्मू खुश? लैशेस कराई है अभी अम्मू, हैं? आज लैशेस कराती हूँ अम्मू दे रहे। ये पूनम हमारी करवा रही है। पूनम अच्छा सा कलर कराइए, थोड़ा ब्राइट सा। आप बता दो। वो बताइए, खुशी खुशी बताइए। रानी कलर करवा ले। बहुत अच्छा लग रहा है पूनम, कलर बहुत सुंदर है। दिखाओ दूसरे वाले, दिखा। अरे वाह ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मेहंदी लगवाई अच्छे से, है ना? नहीं नहीं, ये कहीं भी हिल भी नहीं रही है। 15-20 दिन तक कहीं नहीं जा रही। मतलब नेल पेंट तो कहीं नहीं जाएगा, नेल उखड़ जाए वो दूसरी बात है, लेकिन नेल पेंट कहीं नहीं जाने का। नील पेंट तो महीना तक चलेगा। मिठू मम्मा के लिए कलर चूज करा? हाँ कौन सा? ये वाला कौन सा था आपने? ये थोड़ा जो ये गोल्डन गोल्डन सा ना ऊपर वाली लाइन में, हाँ है इसके साथ वाला। हाँ ये वाला मैंने ये वाला पहले नेल कटर ढूंढ के नेल्स कट करो अपने। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ज़्यादा दबा मत स्क्रीन को। अरे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है खुशी। हो गया मिठन, हो गया। हाँ अरे मिठन, मेरे नेल्स हो गए हैं बहुत ही सुंदर पीच कलर के। मेरे को ज़्यादा ब्राइट नेल्स पसंद नहीं है, शुरू से ही है, पता ही है आप लोगों को। 46 है ना? अम्मू के भी हो गए हैं, अब हो रहे हैं हरवती के। 45 है ना
करवा चौथ गिफ्ट मेरी तरफ से 45 था ना है। तेरे ऐसे ही तो हमने कराए हैं, तूने भी करा लिए। आपको नहीं कौन सा कलर है बताइए अम्मू, कौन सा कलर है? नहीं हर बत्ती का। अच्छा ये वो ब्लड रेड कलर है? नहीं नहीं ऐसा है थोड़ा रस्ट टाइप ना। 45 है ना उनका 46 क्यों बोल देते थे आजा किरण तू भी करा ले अब, आंटे मैं पैरों का बाद में कराऊंगी। किरण देखो करवा चौथ आने वाला है, मेरे फेस पे हो गए हैं यहाँ पे दाने। अरे क्या मतलब, और कमर में आज इतना भयंकर दर्द है। तो आज मैंने पहना है सूरज लाल कलर का सूट, जो कि मुझे ईशा ने भिजवाया है कृष्णा कलेक्शन बाय ईशा ने। बेल बॉटम के साथ बनाया मैंने इसे ना, बेल बॉटम पैंट के साथ। ये है मेरे लिए वो कितने दाने हो रहे हैं, पर हो जाएंगे परसों तक ठीक। अब तबीयत ठीक है आपकी? आज मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, अब उठी है सो के। बुनो बुनो अब तबीयत ठीक है आपकी? सारे क्वेश्चन गिरा रही है, गुस्सा कर रही है। काके अब फ्रेश ही हो गया, सो के उठ गया ना। खुश हो रही है। के भी हो गए हैं नाखून मैरूनिश कलर में, सुंदर सुंदर से। आज तो खुशी जब से आई है तब से लगी पड़ी है है खुशी? लेट्स टेक अ ब्रेक। हो गया डन। मैरून जैसे चूड़ा था, चूड़े का कलर है वही तो। हाँ सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है ठीक है, यही कलर है, मैरून कलर ही है। 47 तो जी नेल्स हो गए हैं, कैमरा फोकस नहीं लेता, देर से फोकस लेता है कैमरा, मतलब मेरे फ़ोन का कैमरा। तो शाम हो गई है, 6:30 का टाइम हो रहा है, ये व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। खुशी भी चली गई है। एक्चुअली खुशी को गरिमा ने लोकेशन भेजी अपने बुटीक की कि मुझे टाइम लग जाएगा घर आने में, तो तू मेरे बुटीक पे ही आ जाइयो। वहाँ से खुशी निकली उसके बुटीक के लिए, उसी बीच में उसके हस्बैंड का फ़ोन आ गया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बेचारी चली गई। अब मोस्ट प्रोबेबली या तो कल आएगी, नहीं तो फिर देखते हैं गरिमा का। वो भी आजकल बहुत बिजी चल रही है गरिमा ना, करवा चौथ की वजह से। तो चलिए, ये मैंने सूट पहना है, ये ईशा ने मेरे लिए भेजा था, कृष्णा कलेक्शन बाय ईशा है ना, उसने भेजा था मेरे लिए। बहुत ही सुंदर सा प्योर जॉर्जेट का सूट, गोटा डिटेलिंग के साथ, अच्छा लग रहा है ना। बेल बॉटम पैंट के साथ बनवाया है मैंने इसे ना। तो चलो, मैंने ये व्लॉग ख़त्म करने से पहले मेरे को थोड़ी सी बात करनी है आप सब लोगों से, आपकी शिकायतें दूर करनी है। तो जी, आप सब लोगों की शिकायतें हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ, मेरी रील्स फ्रिक्वेंटली नहीं आ रही हैं, व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है इरा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। पहले पीकू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, फिर पीकू से ही इरा को इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, कंजेशन इतना ज़्यादा है। आज भी सुबह वो 4 बजे उठी थी, पूरा करेक्ट 4 बजे वो उठ गई थी, और 6:45 बजे तक वो सोई नहीं थी। मैं सोच रही थी सुबह में बच्चों का जो लंच मैं रेडी कर रही हूँ उस पर मैं व्लॉग शूट कर लूँ, लेकिन मैं गोदी में लेके मैंने बच्चों का पूरा लंच बनाया, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, और जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग ये बात को समझें। और जी देखिए, जहाँ पर हम कुछ भी सोशल मीडिया पे हम कुछ भी काम करते हैं ना, और जो व्लॉग्स बनाते हैं या जो रील्स बनाते हैं, उनकी तो आदत ही पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं कि वट एवर वी आर डूइंग ना, वी ट्राई टू मेक रील्स और वीडियोस, है ना। तो मेरा ज़्यादातर जो मेरा कंटेंट होता है ना, वो यही होता है, जो मैं बेसिक चीज़ें मैं करती हूँ, एंड दिस इज़ मतलब जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको पता ही है। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं, मतलब जो मुझे जानते हैं उन्हें तो पता ही है भैया मैं कैसी हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं बेचारे, गलती उनकी भी नहीं है, वो कई बार कहते हैं शो ऑफ कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर मेरी वीडियो से मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, वैसे तो मैं ऐसी ज़्यादा चीज़ें मैं कैप्चर नहीं करती हूँ, पर आज पूनम ने, किरण ने, हरवती ने, अच्छा लगता है आप हमारे साथ वीडियो बनाते हो, तो
मैंने उनके लिए वीडियो बनाई। अब कुछ लोग बोल रहे हैं आप शो ऑफ कर रहे हो। आप खा रही हूँ कि अगर आप किसी को छोटी सी मतलब उसके लिए छोटा सा काम करके अगर आप उसको उस बंदे को खुश रख सकते हो ना, तो उस शो ऑफ करने में कोई भी बुराई नहीं है। मुझे तो उसमें कोई भी बुराई नहीं नज़र आती है। आपके इतने छोटे से कदम से अगर कोई सामने वाला इंसान खुश हो रहा है ना, इतना खुश हो रहा है कि मतलब फूला ना समा रहा है, तो आप शो ऑफ करें। फिर तो शो ऑफ करना आपकी ड्यूटी बन जाती है। जो कुछ कर सकता है, जो कुछ करने के काबिल है, जो कुछ कर रहा है, शो ऑफ भी वही करते हैं। तो जिन लोगों को लग रहा है कि इनके नेल्स करवाए हैं मैंने करवा चौथ पे, मैं बहुत दिनों से क्योंकि खुशी तो आती है मेरे नेल एक्सटेंशन करने। अब तो देखते हैं लोग कि दीदी के भाभी के नेल एक्सटेंशन हो रहे हैं, क्या करवाती हैं भाभी, कैसे करवाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं। तो मैंने उनको बोला था कि अब की बार जो करवा चौथ आएगा मैं तुम सबके भी नेल्स कराऊंगी। तो भाई मेरे घर में काम हो रहा है, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। दिस इज एज सिंपल एज दैट। इफ़ यू पीपल थिंक दैट दिस इज शो ऑफ, दैट यस कम्प्लीटली तुम्हारे लिए ये शो ऑफ लग रहा है, ठीक है, आई अग्री। हाँ शो ऑफ है। शो ऑफ करने से जो मेरे लोग हैं, जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, इफ़ दे पीपल फील हैप्पी दैट दिस इज़ कम्प्लीटली शो ऑफ, डजेंट मैटर। और मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोई कुछ भी बोले, अगर आपको लगता है कि आपके ज़रा सा काम करने से आपके वो लोग जो आपकी हमेशा 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, वो खुश हो रहे हैं आपकी ज़रा सी चीज़ से, तो ये दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम हैप्पी ऑल द टाइम, है ना भाई। ये रेजोल्यूशन ही समझ लो यार। कोई भी त्यौहार है, कोई भी अच्छा आपको लग रहा है आप सक्षम है कि भैया मैं खुश हूँ, तो हमें चाहे हम देखो सबको तो नहीं खुश कर सकते, ये तो इम्पॉसिबल है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी एक को तो खुश कर सकते हैं, किसी दो को तो खुश कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जो मेरे कांटेक्ट में इंसान रहता है, जो मुझसे डेली बेसिस पे मिलता है, मेरे काम कर रहा है, मेरे साथ रहता है, उन्हें पता है कि वो मेरे साथ रह के कितना खुश हैं। तो आई होप यू पीपल गेट माई पॉइंट। तो चलिए माई डी यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और एक और रेजोल्यूशन ले लीजिए कि जब भी कोई त्यौहार हो, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, कोई भी त्यौहार हो, हम तो इंडियंस हैं, त्योहारों का ही देश है हिंदुस्तान। तो कोई भी एक ऐसा काम करें जिससे आपके फेलोज़, आपके जिन्हें ज़रूरत है आपकी उस हेल्प की, और वो उससे खुश हो रहे हैं, तो करें, चाहे एक का करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, बाय।